था cos x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू 10 टाइम्स साइन x है तो 10 एक कांस्टेंट है तो इसको वैसे ही रहने दो, dy बाई डी एक्स है ना, तो 10 को रहने दो वैसा ही, और साइन x का डेरिवेटिव निकालो सिर्फ, तो क्या आ जाएगा ये 10 टाइम्स cos x। ये कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट को रहने दो वैसा ही, कांस्टेंट फंक्शन को प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते, इसको रहने देते ऐसा ही, ये हो गया 10 cos x। यहाँ पर बोला जाता है भाई स्केलर मल्टीपल ऑफ फंक्शन, तो वो जो स्केलर है वो स्केलर को एज इट इज, और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप निकाल लो, ठीक है। जैसा और दो चार कुछ क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा स्पीडली ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 है, ठीक है। ओके, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, डेरिवेटिव क्या आएगा? ओके, डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 5x का पावर 4, ठीक है। अब मानकर चलते ये क्वेश्चन ऐसा है कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x का पावर 5 है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? ये 3 जो है ना इसको एज इट इज रहने दो, और x के पावर 5 का डेरिवेटिव अभी निकाले, 5x का पावर 4, तो ये 3 इंटू 5 15x का पावर 4, ठीक है। सपोज करो y इज इक्वल टू 7x का क्यूब है, सपोज करो 7x का क्यूब है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव आना चाहिए 7 कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर, और 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21x का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि? तो थोड़ा नोट करके ये जो चीज़ें लिख लो, शायद डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन को थोड़ा फिजिक्स वगैरह वाले ज़्यादा देख लेंगे। पहले 3 पॉइंट लिखो, फिर इसके क्वेश्चन लेता हूँ मैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट के। ये 3 पॉइंट लिख लो, 1 2 3, ये जो बोर्ड पर दिख रहा ना ये वाला लिखो। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तुमने कॉपी कर लेना बाद में, ये वाला केस ये बाद में कॉपी कर लेना, अभी सिर्फ इतना लिखो। सिर्फ इतना लिखो, 1 2 3, इसी के बेस पर क्वेश्चन लेते, इसी के बेस पर क्वेश्चन लेते। छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा बेटर। नहीं, वो प्रोडक्ट रूल लगता है, दूसरे टर्म जीरो आती है करके उसको लेते ही नहीं। अगर आप उसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक को रखना पड़ेगा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर दूसरे को रखना एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डाउट में ले लेना उसको, बताता हूँ मैं अलग से। प्रोडक्ट रूल लगाना आप उसको, दूसरे टर्म में जीरो आ जाएगा, जब प्लस करके करेंगे नहीं इधर तब जीरो आ जाएगा। ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन लिखो सीधा। Find the velocity of a particle at time t is equals to 1 second. Find velocity of a particle at time t is equals to 1 second. At time t is equals to 1 second, if displacement of a particle is given by, if displacement of a particle is given by s such that s is equals to t square plus 4t minus 5, such that s is equals to t square plus 4t minus 5। हमको निकालना क्या है? सिर्फ वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल v, स्मॉल v का मतलब होता है ds अपॉन dt, और वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ निकालना है? टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 1। ओके, क्या करेंगे आंसर में? थोड़ा इधर ध्यान दो, क्या करेंगे आंसर में? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। तो s का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ds अपॉन dt, ठीक है। t टू द पावर 2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? 2t। अब ये 4t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्या आता है? 1,
-5 तो कांस्टेंट है तो -0, यानी ये हो गया 2t प्लस का 4। अगर ds अपॉन dt आ गया 2t प्लस का 4, हमको चाहिए था ds अपॉन dt का मतलब क्या होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो t जहाँ दिख रहा है वहाँ 1 पुटअप कर दो, यानी 2 × 1 प्लस का 4, 2 + 4 यानी 6। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, सपोज करो ये दिया गया है हमारे को इन मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया इन मीटर, तो ये जो ds अपॉन dt आया ये मीटर पर सेकंड, तो ये अपना आंसर क्या आएगा मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी आ गई इतनी, बरोबर है, मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी आ गई। एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं अपन के, ज़्यादा हो रहा, अबे वीडियो है ना तुम्हारे पास में। ओके, थोड़ा इसको तुम कॉपी करो, अपन नियर अबाउट इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट, सर ले लेंगे उसको फिजिक्स वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ हिंट दे दिया, तुम कर सकते करो तो, अगर ना करे तो। लास्ट वाला, ये वेलोसिटी निकाल ली अपन इतनी, अब इसके जगह टाइम t को 1 वैल्यू पुटअप कर दिए, बोला गया था ना टाइम t इज 1 सेकंड पर, निकालो टाइम t इज 1 सेकंड पर, तो टाइम t इज 1 सेकंड, t के जगह क्या पुटअप करे अपन ने 1 पुटअप करे यहाँ पर, ये 2 × 1 + 4 यानी 6, और मीटर पर सेकंड इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था मीटर में और टाइम रहता है हमारा सेकंड में। ओके चलो जान दो, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन लेंगे अपन कल से बहुत तक के, इससे भी डेंजर है।